हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा वर्चुअल एक्सपेडिशन जो हमें श्रीलंका के उन घने और बिल्कुल अछूते वर्षावनों में ले जाएगा। एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि ये जंगल हमारी धरती के किसी छिपे हुए खजाने से कम नहीं है, जहां बायोडायवर्सिटी के ढेरों रहस्य दबे पड़े हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा इस रहस्यमय दुनिया में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले नंबर से, 40। जरा सोचिए, इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, उस घने जंगल में सांपों से लेकर मकड़ियों तक जानवरों की 40 ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिनके बारे में विज्ञान को कुछ पता ही नहीं है। डॉक्टर रैनिल नानायाकारा और उनकी टीम इन अनजान जीवों को दुनिया के सामने लाने के लिए दिन रात एक कर रही है। ये हमें बताता है कि कुदरत ने अभी भी अपने कितने सारे राज हमसे छुपा रखे हैं। अब जो बात इन जीवों को सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि ये एंडेमिक यानी स्थानिक प्रजातियां हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे कि बेहद जहरीले श्रीलंकन करेत को ही ले लीजिए, या फिर वो बिल्कुल हानि रहित पाइट स्नेक जो मिट्टी के अंदर छिपा रहता है। डरावनी बात पता है क्या है? अगर ये जीव यहां से खत्म हो गए तो पूरी पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। बस यही इनका इकलौता घर है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि BEAR यानी बायोडायवर्सिटी एजुकेशन एंड रिसर्च नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था ने 2009 से 2019 के बीच ही 68 नई प्रजातियां खोज निकालीं। और मजेदार बात यह है कि इन्होंने शुरुआत तो स्लॉथ बियर्स यानी भालुओं को बचाने से की थी। उसके बाद तो जैसे खजाने का ताला ही खुल गया। कार्निवोरस पिक्चर प्लांट जैसे पौधे भी मिले। जी हां, वो मांसाहारी पौधे जो अपने घातक फ्लूइड की मदद से कीड़ों को फंसाकर खा जाते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हमारी असली प्रकृति है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर इतनी भी खूबसूरत नहीं है। एक बहुत ही भयानक सच्चाई हमारे ठीक सामने है। इन अद्भुत जीवों पर विलुप्त होने का सीधा खतरा मंडरा रहा है। तेजी से कटते जंगल, वन्य जीवों की तस्करी और जंगलों में इंसानी दखलंदाजी, ये सब इनके घरों को उजाड़ रहे हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी मुश्किल, कोविड महामारी के बाद से रिसर्च के लिए मिलने वाली फंडिंग में भारी गिरावट आई है। अगर हमारे पास इन्हें खोजने और बचाने के संसाधन ही नहीं होंगे तो फिर हम करेंगे क्या? तो आइए सबसे पहले समझते हैं द साइंटिफिक डिटेक्टिव प्रोसेस। आखिर एक बायोलॉजिस्ट किसी नई प्रजाति को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट कैसे करता है? किसी भी प्रजाति के हमेशा के लिए गायब होने से पहले उसे रिकॉर्ड करना किसी जासूसी से कम नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया 6 अहम कदमों में बटी है। शुरुआत होती है फील्ड एक्सप्लोरेशन से, यानी जंगलों की वो थका देने वाली खाक छानना। फिर स्पेसिमेन यानी नमूना इकट्ठा किया जाता है और उसकी शारीरिक बनावट की बारीकी से जांच होती है। उसके बाद दुनिया भर के म्यूजियम्स में जाकर पुरानी प्रजातियों से उसका मिलान किया जाता है। फिर DNA जैसी चीजों के लिए मॉलिक्यूलर एनालिसिस होता है और आखिर में इसे किसी बड़े और भरोसेमंद साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया जाता है। अब एक बायोलॉजिस्ट के तौर पर हमारे सामने कुछ बहुत ही गहरे नैतिक सवाल भी आते हैं। पारंपरिक तरीकों में अक्सर लैब स्टडी के लिए जानवरों को तुरंत मार दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर रानल की टीम ने एक बहुत ही दयालु और एथिकल रास्ता चुना है। वो जिंदा जीवों को पकड़ते हैं और रिसर्च के लिए उनकी प्राकृतिक मौत का इंतजार करते हैं। देखिए, जीवन का सम्मान सबसे ऊपर है, भले ही बाद में प्रिजर्वेशन अल्कोहल की वजह से उस जीव का प्राकृतिक रंग उड़कर लाल ही क्यों न पड़ जाए। अगर आप लोग भविष्य में बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको इस फील्ड की आर्थिक सच्चाई भी जाननी होगी। ये रिसर्च बिल्कुल मुफ्त नहीं होती। फील्ड असिस्टेंट्स की सैलरी, दुनिया भर के म्यूजियम्स के चक्कर काटना, हाई क्वालिटी कैमरा, माइक्रोस्कोप, इन सब में बहुत पैसा लगता है। और सबसे बड़ा झटका, नेचर या साइंस जैसे टॉप जर्नल्स में अपनी रिसर्च पब्लिश कराने के लिए 3 से 4 हजार डॉलर तक की फीस चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसी बड़ी रुकावट है जिसका सामना हर रिसर्चर को करना पड़ता है। वैसे टैक्सोनॉमी यानी जीवों के नामकरण को लेकर क्लास के लिए एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। नियम यह है कि कोई भी वैज्ञानिक अपनी खोजी गई नई प्रजाति का नाम अपने खुद के नाम पर नहीं रख सकता। अक्सर वैज्ञानिक उन लोगों के नाम का इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने रिसर्च में बड़ा योगदान दिया हो। इसीलिए हाल ही में खोजी गई एक नई टारेंट्यूला मकड़ी का नाम पोसिलोथेरिया राठी रखा जा रहा है। ये नाम असल में उस डोनर को सम्मान देने के लिए है जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग की थी। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि जंगल को बस उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? डॉक्यूमेंटेशन पर इतना पैसा क्यों बर्बाद करना? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ही वो चिंगारी है जो बड़े स्तर पर संरक्षण की शुरुआत करती है। जब एक प्रजाति डॉक्यूमेंट होती है तो ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी अलर्ट हो जाती है, रिसर्च टूरिज्म बढ़ता है, NGOs और वन विभाग का ध्यान उस तरफ जाता है। और सबसे अहम बात,
सरकारों पर दबाव बनता है कि वो उस इलाके को नेशनल पार्क घोषित करें। चलिए अब बात करते हैं कंजर्वेशन और कम्युनिटी एक्शन की, यानी इन बेजुबान और कमज़ोर जीवों को शोषण से कैसे बचाया जाए। यहाँ एक बहुत ही दुखद पहलू सामने आता है। जैसे ही इन दुर्लभ प्रजातियों के बारे में दुनिया को पता चलता है, इंसानी लालच जाग उठता है। जब रिसर्चर्स जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि टेरेंचुला मकड़ियों के बिल खुदे हुए और पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, तो ये साफ हो जाता है कि शिकारी इलीगल पेट ट्रेड के लिए इनका शिकार कर रहे हैं। सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए या घर में किसी एग्जॉटिक जानवर को सजाने के शौक के लिए इन जीवों के प्राकृतिक घरों को तबाह किया जा रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है सबसे अहम कड़ी की, हमारे स्थानीय समुदाय। देखिए, सिर्फ विज्ञान के भरोसे हम इन जंगलों को नहीं बचा सकते। विलुप्त होने से बचाने का सबसे तगड़ा हथियार है गांव वालों को शिक्षित करना। उन्हें यह समझाना कि सांप देखते ही लाठी नहीं उठानी है, बल्कि ये समझना है कि वो पर्यावरण का एक जरूरी हिस्सा है। जब गांव वाले शिकारियों के खिलाफ उन मकड़ियों के बिलों की रखवाली करने लगते हैं और खुद एक नॉलेजेबल फॉरेस्ट रेंजर बन जाते हैं, तो समझ लीजिए हमने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचें। अगर कोई जानवर विज्ञान की नजरों में आने या उसे कोई नाम मिलने से पहले ही विलुप्त हो जाए, तो क्या वो कभी सच में अस्तित्व में था? और क्या कभी किसी को पता चलेगा कि हमने क्या खो दिया? हमारी धरती की इस छिपी हुई बायोडाइवर्सिटी के लिए समय बड़ी तेजी से फिसल रहा है। हमें इस खतरे की घंटी को सुनना ही होगा। आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति के बारे में सीखते रहिए और हमेशा जागरूक रहिए।